साथ आपका पब्लिक लाइव टीवी चैनल में से मौजूद हूँ। ग्राम सभा बाघागढ़ा ये पिपरौली ब्लॉक में पड़ता है, गोरखपुर शहर के बिल्कुल बगल का है। इसे नगर निगम में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण रहा कि भी नगर निगम में नहीं है। बहुत बड़ा ग्राम सभा है। यहाँ के प्रधान मनोहर निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि और प्रधानपति हैं। यहाँ पर इनकी पत्नी श्रीमती रीता मनोहर निषाद जी प्रधान हैं। महिला सीट था, ये प्रधान जी की पहली प्रधानी है। हमारी कुछ बातें उन मुद्दों पे होंगी जो कहीं ना कहीं प्रधान लोग चाहकर अपने ग्राम सभा में नहीं करवा पाते हैं। कारण उसका है, उतना बजट नहीं प्रधान लोगों के पास होता है, विधायक सांसद से सबका संबंध नहीं होता है, और जनता हर सवाल का जवाब प्रधान से चाहती है। कुछ उन्हीं मुद्दों पर हमारी बातें होंगी, कुछ प्रशासन और कुछ राजनीतिक चर्चा भी होगी। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। चलिए, धन्यवाद सर, हमारा जो सवाल है, बहुत कार्य ऐसे होते हैं ग्राम सभा में जो कहीं ना कहीं प्रधान लोगों के अपने बजट के बाहर के होते हैं। ऐसे क्या क्या कार्य हैं सर आपकी ग्राम सभा में? ऐसे हमारे ग्राम सभा में पहले मैं बता दूं कि ये पिछड़ा ग्राम सभा बाहुल क्षेत्र में आता है जी। इसमें हमारे वहाँ आज तक जो ग्राम सभा के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जी। उसको सुदृढ़ कराने में कहीं न कहीं शासन में बैठे उच्च अधिकारियों की लापरवाही रही है, और उसमें आज तक पक्के निर्माण या बड़े एक दूसरे गांव से जुड़ने वाले रोड जी। और हमारे वहाँ 22 एकड़ के एरिया में तालाब है जी। जिसकी सुंदरीकरण हमारे ग्राम सभा के कुछ हिस्सों में जहाँ लाइट की ज़रूरतें, कुछ भवनों की आवश्यकता जो सरकारी भवन निर्माण होने चाहिए, जी। इन सब चीज़ों में आज तक किसी अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सहयोग न मिल पाने की वजह से ये सब चीज़ों से हमारा ग्राम सभा वंचित है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि अपने पंचायत के निधि से मैं कुछ जो हमसे संभव हो सके उसकी व्यवस्था मैं सुदृढ़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया जाए। आपको नहीं लगता प्रधान जी कि ये बिल्कुल आपका गोरखपुर शहर के बगल में, क्या इसको शहर के अंदर माना जा सकता है ग्राम सभा? जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से हुआ नहीं, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर भी है और उसके बगल में बिल्कुल अगर ऐसी कहानी है तो कहीं न कहीं एक हास्यास्पद विषय है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा ग्राम सभा गोरखपुर के ही अंदर आता है, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा भी है। जी। और हमारे मुख्यमंत्री का ये मूल स्थान एक तरह का समझ लें कि गोरखनाथ मंदिर के एरिया में आता है, जी। जहाँ से सांसद 3 बार 4 बार गोरखनाथ मंदिर से रह चुके हैं आप लोग। और आज भी वहाँ से या हमारे वहाँ से सांसद रवि किशन जी हैं, जो एक धार्मिक संगठन में गोरखपुर मंदिर का नाम एक किसी अच्छे स्थान पे आता है। बिल्कुल। और गोरखपुर ग्रामीण होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में हमने देखा है कि इस पिछड़ो क्षेत्र में पिछड़े प्रधान कई हमारे मित्र हैं। जी। तो उन ग्रामों का हाल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पिछड़ी जितना जातियों का नाम आता है उससे कहीं पिछड़ा हमारा क्षेत्र है। और पिछड़ने का कारण मैं समझ रहा हूँ कि हमारे लोगों को उनके जो विकास होना चाहिए, उनके शिक्षा में, उनके स्वास्थ्य में, इन सब सारी चीज़ों से वंचित रख करके वर्तमान में उन्हें ऐसे स्थिति में रखा गया कि वो आज भी हमारे वहाँ फोरलेंथ के बगल में आप देखेंगे बिल्कुल तो वहाँ फोरलेंथ के बगल में दारू का धड़ल्ले से बिक्री होता है, जिससे पी करके हमारे लोगों का मन भ्रष्ट हो जाता है, मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। और जिसके कारण उनका गलत उपयोग करके उल्टा कई तरह के गलत काम करवाते हैं, जुआ भी खिलवाया जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के नाते उनके जो परिवार हैं, बच्चे हैं, ये कहीं न कहीं हर एक पैमाने से ये कमज़ोर हो गए हैं, जिसके नाते आर्थिक आय नहीं बन पाया और पूरा हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।
सर अगर हम बात करें रोडों की, तो कितने ऐसे रोड हैं ग्राम सभा में जो ज़रूरी हैं आप अपने बजट से नहीं करवा सकते? हमारे ग्राम सभा में लंबे बजट का कम से कम अभी एक 10 रोड ऐसा होगा जो हमारे निधि से नहीं हो सकता। 10 रोड हैं। 10 रोड ऐसे हैं जो हमारे निधि से नहीं हो सकते। एक गांव दूसरे गांव से भी जुड़े हुए कई रोड हैं और कई ऐसे रास्ते हैं जो हमारे ग्राम सभा में भी वो 500, 700, 800, 600 के ऊपर मीटर के ऊपर के रास्ते हैं जो हमारे ग्राम सभा के निधि से नहीं हो सकता, जिसके वजह से हम मजबूर हैं कि हमारी बजट नहीं उस पे काम कर सकती, हम नहीं करवा सकते, लेकिन उसके इल्ज़ाम और उसके लिए बदनामी हमारी प्रधान लोगों की होती है। बदनामी प्रधान लोगों को होती। सर इस विषय पे कभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय सांसद जी या माननीय विधायक जी से कभी कोई बात आपने किया है? बिल्कुल सर, हमने शुरुआत से लेकर के हमारे जो 6 समितियां हैं, 6 समितियां के उच्च अधिकारी तक हमने बात पहुंचाने का काम किया। हम लिखित में अपने आवेदन निवेदन भी दिए और जिस पे जब अब तक हो नहीं पाया है तो मैं आगे कैसे मैं उस विषय पे चर्चा करूं कि क्यों नहीं हुआ। उसमें हमने सबसे बड़ी हमारे वहाँ समस्या है पीने की पानी का, जो कि घर घर जल, घर घर नल की स्कीमें जो सरकार की चल रही है, ये जल मिशन के तहत एक इतना बड़ा योजना है जिसमें कईयों हज़ार करोड़ रुपया सरकारी पैसे का इन्वेस्ट हो गया, लेकिन हमारे ग्राम सभा में आज 15 साल लगभग 15-16 साल पहले बना था पानी की टंकी, लेकिन पानी का एक बूंद भी मुहैया नहीं हो पाया, किसी के घर पे पानी नहीं पहुंचा। दूसरा, बिजली विभाग को भी हमने लिख करके अपनी समस्या बताया कि हमारे बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पोल नहीं पहुंचा है, कई रोडों का काम हुआ है, लेकिन हमारा ग्राम सभा ब्लॉक का 3रा नंबर का ग्राम सभा है, बड़ा 4 किलोमीटर के दायरे का ग्राम सभा, 10-12 हज़ार की आबादी की ग्राम सभा, जिसमें अगर छोटा मोटा काम अपने मानक के अनुसार विधायक जी दिए भी हैं तो इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिए हैं। इसके पहले कई बार विधानसभा का चुनाव हुआ, जब इसके पहले कोई विधायक या किसी सांसद के द्वारा जब काम नहीं हो पाया, किसी सरकारों में काम नहीं हो पाया था, तो वही हो गया कि ऊँट के मुँह में जीरा, 1-2 काम दिए भी तो उसका कहीं अता पता नहीं लग पाता है और इसलिए समस्या की बदहाली बनी हुई है। सर अगर विकास की बात करी जाए तो मान लीजिए रोडों की बात हो गई, आपने कई विभाग में भी पत्र दिया, माननीय विपिन सिंह जी के द्वारा कुछ कार्य करवाया गया, लेकिन उससे संपूर्ण विकास तो संभव नहीं है जब उसके पहले उपेक्षित रहा ग्राम सभा। अभी जो 3 साल का समय बीता है, अगर हम उसकी बात करें सर, तो क्या डेवलपमेंट आप अपने बजट से करवाएं? अपने बजट से मैं अब तक सारे वर्क का पूरा डिटेल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और उसमें काफ़ी सारी रास्ते, काफ़ी सारे नालियाँ और पंचायत भवन की भी हम लोग के समय में ही उसका भी निर्माण हुआ है और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि जो आज तक नहीं हुए थे, उस पे हम काम करवा रहे हैं। इन 2 सालों में आप चल के आए हैं हमारे घर तक, आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ काम कहीं न कहीं ज़रूर होते हुए मिला होगा। इसके पहले आप इस टोले में या पूरे ग्राम सभा में लोगों से पूछ लेंगे कि क्या इसके पहले कोई अधिकारी या आप जैसे जागरूक पत्रकार कभी ग्राम सभा में उतर करके किसी चीज़ का जांच निरीक्षण कभी नहीं किए। आप पूछ रहे हैं, हमें भी इस बात का बहुत खुशी है कि कम से कम आज हमारे घर पे आप आके पूछे हैं। हमारे कहने की तो बात अलग है, जनता में भी आप पूछेंगे तो ये बात ज़रूर लोगों के द्वारा सुना जाएगा कि इसके पहले कुछ काम नहीं हुआ था। प्रधान जी इस बार चुने गए हैं तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम में भी हमारे शासन में भी
कुछ रुकावटें हैं। रुकावटों का कारण आज हमारी सरकार का स्कीम जीरो टॉलरेंस का है कि भ्रष्टाचार मुक्त कराया जाए, बिल्कुल। लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त जो योजना है ये कहीं न कहीं ऊंचे स्तर तक पे काम कर रहा है, लेकिन ग्राम लेवल पे आने में अभी तक इनका कोई आधार नहीं बन पाया और इनका मुहिम बड़े पैमाने पे काम नहीं कर रही है, जिसके वजह से हम लोग काम करने में कहीं न कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। रुकावटें हैं, जैसे कि आप सुनते होंगे कि बहुत सारे सरकारी ज़मीनों पे जी। बड़े पैमाने पे अतिक्रमण हो गया था, जी। जिसे वर्तमान सरकार बुलडोज़र बाबा के नाम पे जाने वाली सरकार अतिक्रमण मुक्त करवा रही है। लेकिन ग्राम सभाओं में जो छोटी छोटी अतिक्रमणें हुई हैं उसको आज भी हटाने में हमें योगदान नहीं मिल पाता है, जो नज़रअंदाज किया जाता है। जहां राजस्व टीम और प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, वहां हमें सहयोग योगदान न मिल पाने की वजह से अतिक्रमणकारी बाहुबली और बलशाली हैं। ये लोग कहीं न कहीं पंचायत को आज तक अपेक्षित रखें, कब्जा करके उसका दुरुपयोग किए और आज भी वही चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि हमने कई लोगों को समझा बुझा करके मैं पंचायत का कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सही करने में मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी बात उन ज़िले के आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया जाए कि जो हमारे वर्तमान में सम्मानित मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, मिशन है, उसके अनुरूप ये लोग ग्राम पंचायतों का भी मदद करें, जिससे ग्राम पंचायत भी अपने आप में एक अच्छे तरीके से निर्माण करके ग्राम पंचायतों की भी सुविधा व्यवस्था ठीक ठाक करवा सके। प्रधान जी, वर्तमान सरकार जो चल रही है डबल इंजन की, अगर हम बात करें उसकी, कितना सहमत हैं सर आप माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के कार्यों से? और देखिए, जैसे हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं कि वर्तमान समय में एक त्रिपल सरकार की इंजन ये अपने योजना को बड़े पैमाने पर लेकर के काम कर रही है, लेकिन वही स्थिति जो हमने कहा कि पिछले हमारे प्रधानों के शासन में काम न होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में दिक्कतें आ रही है। यही पिछले सरकारों का भी हम लोग देख रहे थे कि जो योजनाएं स्कीम आती थी वो कागज़ पे होकर के रह जाती थी, धरातल पर काम न होने की वजह से कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज हम इतना तो ज़रूर देख पा रहे हैं कि हमारे हर ज़िलों में बड़े बड़े रोड का काम बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल व्यवस्था का काम बड़े पैमाने पे कहीं न कहीं, और अन्य विभागों में काम, और कुछ स्कीमें अच्छे पैमाने पे गरीबों के लिए भी सरकार काम कर रही है, जिसकी सराहना होना भी चाहिए और इससे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। जब से आप प्रधान हैं सर, प्रशासन का क्या हाल है, सहयोग करता है कि नहीं? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जागरूकता कहीं न कहीं पब्लिक में आई है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री के आह्वान से, उनके कार्य प्रणालियों से जनता में जागरूकता आने के बाद प्रदेश में भी कहीं न कहीं प्रशासन सतर्क होकर के काम कर रही है और फिर ज़िले पे भी इसकी काम की शुरुआत हो गई है। अब ज़िले समिति को ग्राम सभा में आने में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका योगदान मैं देख रहा हूँ कि थाने और चौकी छोटे स्तर पे अभी निर्माण करके ग्राम पंचायतों की भी सुविधा व्यवस्था ठीक ठाक करवा सके। प्रधान जी, वर्तमान सरकार जो चल रही है डबल इंजन की, अगर हम बात करें उसकी, कितना सहमत हैं सर आप माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के कार्यों से? और देखिए, जैसे हम लोग अनुभव कर पा रहे हैं कि वर्तमान समय में एक त्रिपल सरकार की इंजन ये अपने योजना को बड़े पैमाने पर लेकर के काम कर रही है,
लेकिन वही स्थिति जो हमने कहा कि पिछले हमारे प्रधानों के शासन में काम न होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में दिक्कतें आ रही है। यही पिछले सरकारों का भी हम लोग देख रहे थे कि जो योजनाएं स्कीम आती थी वो कागज़ पे होकर के रह जाती थी, धरातल पर काम न होने की वजह से कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आज हम इतना तो ज़रूर देख पा रहे हैं कि हमारे हर ज़िलों में बड़े बड़े रोड का काम बड़े पैमाने पे, इंडस्ट्रियल व्यवस्था का काम बड़े पैमाने पे, कहीं न कहीं और अन्य विभागों में काम, और कुछ स्कीमें अच्छे पैमाने पे गरीबों के लिए भी सरकार काम कर रही है, जिसकी सराहना होना भी चाहिए और इससे नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। जब से आप प्रधान हैं सर, प्रशासन का क्या हाल है, सहयोग करता है कि नहीं? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जागरूकता कहीं न कहीं पब्लिक में आई है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री के आह्वान से, उनके कार्य प्रणालियों से जनता में जागरूकता आने के बाद प्रदेश में भी कहीं न कहीं प्रशासन सतर्क होकर के काम कर रही है और फिर ज़िले पे भी इसकी काम की शुरुआत हो गई है। अब ज़िले समिति को ग्राम सभा में आने में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका योगदान मैं देख रहा हूँ कि थाने और चौकी छोटे स्तर पे अभी बहुत मजबूत स्थिति से काम करने में इनका कहीं न कहीं योगदान में कमियां हैं, तो थोड़े से अपेक्षित हम महसूस करते हैं इसमें। एक आखिरी सवाल प्रधान जी, आप चूँकि एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या लगता है प्रधानों की समय सबसे विकट समस्या क्या है? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सीधे क्या संवाद करना चाहते हैं? मैं हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम पिछड़ी के प्रधान होने के नाते हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व में प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधित व्यवस्था को थोड़ा ठीक ठाक करके, और मैं निवेदन करूंगा, सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है कि हमारे लोगों के लिए जो देसी शराब है ये अभिशाप के रूप में है, तो इन्हें इनके जीवन काल में भी फलने फूलने का एक जब अवसर आता है, ऐसे स्थिति में गलत खान पान की वजह से उनके पिताजी का स्थिति बिगड़ जाने की वजह से उनको फलने फूलने की स्थिति में सहयोग नहीं मिलता है, जिसके कारण आज हमारा समाज अस्त व्यस्त है और हमें नदी ताल पोखरों झील गड्ढों से निकाल करके थोड़े से अच्छे शिक्षा में सहयोग करा करके बैठाने का प्रयास किया जाए, और इन जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं इन्हें आदेशित किया जाए कि ये जा करके हमारे ग्राम पंचायतों के माहौल को ये सही कराने में मदद करें, जिससे हमारे ग्राम समाज के लोगों का, हमारे समाज के लोगों का थोड़ा सा उद्धार हो जाए और उत्थान हो, हम लोग भी अच्छे स्थिति में समान जीवन जीने के हकदार हो जाएं। हमारी यही अपेक्षा है। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे मनोहर निषाद जी, जो ग्राम सभा बागागाड़ा के प्रधान प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर इनकी पत्नी श्रीमती रीता मनोहर निषाद जी प्रधान है, महिला सीट था। प्रधान जी ने बड़ी ऊंची बातें करी है, जो कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन का विषय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अगर ग्राम सभा कहीं दूर दराज का होता तो समझा जाता, लेकिन ये गोरखपुर के अंदर है। हो सकता है कि अगली बार नगर निगम में भी चला जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उस पर चिंतन मंथन करने के बाद क्रियान्वयन निश्चित होगा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। अगले जनपद के साथ जल्द रूबरू करवाता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।